समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, आपने पूरी कहानी सुनी, पूरी समझी। क्या आपको, आपके किसी परिचित को, आपके किसी रिश्तेदार को, आपके किसी जानकार को एलपीजी पेट्रोल की दिक्कत पेश आई है? देखिए, एलपीजी की दिक्कत तो आ रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं जब अभी ऑटो वाले के पास बैठा था तो उसने भी मुझे बोला सर मुझे बहुत परेशानी हो रही है। कल मैं टैक्सी वाले तो ड्राइवर से मैंने पूछा जो मुझे ड्रॉप कर रहा था, उसने भी बोला सर मुझे बहुत दिक्कत होती है एलपीजी की लेने में। लिफ्ट वाले से पूछा तो भी कह रहा है सर किल्लत हो रही है। तो एलपीजी की तो किल्लत हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। के पास क्या वैलिड कनेक्शन है कि इस देश के अंदर में, क्योंकि कनेक्ट आप बुक कीजिए 24 घंटे के अंदर सिलेंडर मिल रहा है। देखिए, मैं उनसे कनेक्शन, मेरी बात सुनिए, मैंने उनके कनेक्शन के बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि एलपीजी मिलने में दिक्कत तो हो रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर मैं ये मान लूं कि सरकार ये कह रही कोई किल्लत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई आप बुकिंग जैसे पहले करते थे, बुकिंग के हिसाब से मिल जाए फटाफट, तो कोई दिक्कत नहीं। कई लोगों को बुकिंग ही नहीं हो रही थी पहले, अभी एक दिन पहले की बात है, लोग बुकिंग कर रहे थे, बुकिंग नहीं हो रही थी। देखिए, हर चीज़ को आप उनसे लेके मत चलिए जो संपन्न है, जिनके पास व्यवस्थाएं हैं। दिक्कत उनको होती है जो जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, उनको वो तो व्यवस्था का हिस्सा नहीं है ना। देखा होगा उन्होंने ब्लैक मार्केट में अगर एलपीजी का सिलेंडर खरीदते होंगे तो ब्लैक मार्केटिंग तो पूरी तरह से बंद हो चुकी है अनुराग जी। नहीं बात, अरे तो आप उसको कनेक्शन, अगर मैं आपकी बात मान लूं तो जो आम आदमी है जो यहाँ पे काम करता है, जिसको हम लोअर तबके का बोलते हैं, क्या जिम्मेदारी सरकार की नहीं है उनको सिलेंडर मिले? मैं आपसे ही सवाल ये पूछ लेता हूँ, क्या अगर मैं उस तबके से आता हूँ मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं एक व्यवस्थित तरीके से एलपीजी का कनेक्शन ले लूं? आपकी नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं। देखिए, सवाल यह है कि सीधी सी बात है, ये कोई समस्या ऐसा नहीं विपक्ष बोल रहा है। आप 20 लोगों को आप अपना कैमरा ले जाके पूछ लीजिए, ऑटो वाले से, टैक्सी वाले से, आम आदमी से पूछ लीजिए ना, उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था, सबसे बड़ा सवाल हम सब चाहते हैं कि किल्लत ना हो, हमारे सवाल इंडिया का एक सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष अफवाह फैला रहा है? जब आप जैसे पार्टी के सीनियर लीडर इस तरह का बयान देते हैं तो आपके फॉलोअर्स, आपके कार्यकर्ता भी उसी लाइन को टो करते हैं और ये सोशल मीडिया का पार्ट बन जाता है और उसके बाद सोशल मीडिया से स्प्रेड होता है और हेवाय में ये चीजें जमीन तक जाती हैं और लोग पैनिक बाइंग करने लगते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, ये बात तो देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला पार्लियामेंट के अंदर की कोरोना जैसी हालत हो सकती है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधार दीजिएगा, मैं सॉरी बोल दूंगा, माफ़ी मांग लूँगा अगर ये शब्द नहीं बोला गया हो तो। ये हो सकते हैं। तो सवाल ये हम नहीं कह रहे हैं ये बात, ये अगर जनता में आपने देखा पेट्रोल पंप पे कई जगह मारपीट होती नज़र आई। मैं आपकी बात मान लूँ, आप जैसे आप कह रहे अफवाह है, मान लीजिए अफवाह है, फिर अफवाह ये कि जब पेट्रोल पंप पे इस तरह की हालत पैदा हो रहा है तो कौन करा रहा है, किस तरह से हो रही है, क्यों लोग इतने इकट्ठे हो रहे हैं, क्यों लोग एलपीजी की लाइन में लगे, सिलेंडर लेके लाइन में लगे दिखाई दिए ना। तो अफवाह तो आप भी फैला रहे हैं, आपका चैनल दिखा रहा था कि एलपीजी के सिलेंडर में लाइन में लगे। हम तो लिख रहे हैं साफ साफ कि अफवाह फैली हुई है, कमी नहीं है। देखा एलपीजी के लाइन दिखाई दे रहे थे, सिलेंडर है, हम तो साफ साफ बता रहे हैं कि ये अफवाह है, लाइन दिखाई है, कमी नहीं है, स्टॉक भरपूर है, कमी नहीं है। लेकिन हाँ, जो ब्लैक काला बाजारी होती थी, उनकी जो ब्लैक मार्केट में सिलेंडर इजीली अवेलेबल था वो रुक गई है। चलिए मैं लौटूंगा अनुराग भदौरिया आपके पास। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा भी आपसे वही सवाल, आपके जानकार, रिश्तेदार, नातेदार, किसी परिचित, किसी दोस्त, किसी यार को कमी हुई एलपीजी पेट्रोल डीजल की? दो चीज़ें हैं विकास, मेरे रिश्तेदारों को आप छोड़िए, अपने रिश्तेदारों को जरा देखिए कि लोकसभा में और राज्यसभा में अगर नरेंद्र मोदी जी कहेंगे, अच्छा मेरी आवाज़ ही मुझे वापस आ रही है इस समय, मैं बोल, ठीक है, इसको ठीक कराते हैं, हम इसको ठीक कराते हैं, तब तक पैक से कहिए क्या हम इसको ठीक कराते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास वापस लौटेंगे। और देखिए हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हर्षवर्धन जी, अभी आपने अनुराग भदौरिया जी को सुना और उनका ये कहना है कि कमी तो है, लिफ्ट वाले से बात की, ऑटो वाले से बात की, तमाम लोगों ने कहा कमी है, आप बाहर बाज़ार में जाके लोगों से बात करिए, लोग कह रहे हैं कमी है। लेकिन उसमें एक पेच है, ये वो लोग हैं जिनके पास सही कनेक्शन नहीं है,
जो काला बाजारी से सिलेंडर लेते थे और आज उनके पास सिलेंडर का कनेक्शन जो है नहीं, तो बाजार में उपलब्ध नहीं है। क्या आपके सामने कोई दिक्कत पेश आई है हर्षवर्धन जी? मेरा भी आपसे वही सवाल है, या आपके किसी जानकार, रिश्तेदार, नातेदार, परिचित को? देखिए विकास भाई, संयोगवश हम तो नोएडा में हैं, तो हमारे यहाँ तो पाइप्ड गैस है, तो उसमें तो कहीं दूर दूर तक कोई समस्या है नहीं। लेकिन हमारे घर परिवार, नात रिश्तेदार, चूंकि सबसे आपको सवाल कर रहे हैं, तो प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, इन जगहों पर कहीं कोई समस्या अभी तक नहीं आई। मतलब मेरे जितने भी जानने वाले हैं, घर परिवार, रिश्तेदार, कहीं कोई समस्या नहीं। एक समस्या जो गंभीर है, जिसको आपने बताया, और वो क्यों समय से नहीं ठीक हो पाई, ये समस्या गंभीर है कि जो ब्लैक में लेते हैं अभी तक, उनको मुश्किल हो रही है, क्योंकि कनेक्शन नहीं है तो कैसे करेंगे, तो आप वो फोन कर रहे हैं तो काला बाजारी हो रही है। दूसरी एक मुश्किल और है कि कई जगहों पर एजेंसी वालों ने, और मुझे आज बड़ा अच्छा लगा अनुराग भदौरिया की जो बात है वो लगभग मुझे ठीक लगी। आज वो कोई ऐसी बात अभी तक तो नहीं बोले हैं, वो ठीक बात कर रहे थे। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि ये जो जब किसी को भी डिब्बे में लेकर जाने के लिए अलाउ नहीं है, तो किसी पेट्रोल पंप पर कोई आदमी डिब्बा, बोतल, ड्रम, टंकी लेके जा कैसे सकता है? उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए, जो अभी अजय बग्गा जी ने बताया, उन्होंने बहुत डिटेल में सारी बातें बताई। मैं भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, थोड़ा बहुत पढ़ता लिखता हूं। कोई समस्या पेट्रोल डीजल की तो दूर दूर तक नहीं है अभी। आपकी गैस की समस्या कुछ है, सरकार ने उसको बहुत, जिसको कहें कि ट्रांसपेरेंट तरीके से शुरुआत में ही बताया, और उन्होंने यहां तक बताया कि हम इंडस्ट्रियल में थोड़ा सा कम कर रहे हैं, जिसका कुछ लोगों पर असर भी पड़ा है। ऐसा नहीं कि एकदम से कह दें कि कोई असर नहीं है, ऐसा भी ठीक नहीं है। लेकिन जब इस तरह की अफवाहें चलती हैं, तो वो एजेंसी वाला, वो गैस डिलीवरी देने वाला, कई लोगों का ये आता है कि पता चला उन्होंने गैस बुक नहीं की और उनके नाम पर किसी और ने बुक किया और दूसरे को डिलीवर हो गया। क्यों? क्योंकि वहां उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। अब हमने देश भर में देखा, मेरे ख्याल से अब तक शायद 10,000 के आसपास छापे पड़ चुके हैं। ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में इस तरह का कालाबाजारी का, मुनाफाखोरी का सिस्टम शुरू हो जाता है और उस पर हम लगाम लगाने में थोड़ी देरी हो जाती है। और मैं फिर कह रहा हूं, जितने लोग दिख रहे हैं, ये डब्बा, टंकी, ड्रम, जाने क्या क्या बोतल, इनके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सचमुच इसकी तो कोई कमी नहीं। हम जहां भी हम निकल रहे हैं, इसकी दूर दूर तक कोई समस्या नहीं। हाँ, गैस का सिस्टम थोड़ा और बेहतर करना होगा, क्योंकि कई बार जब इस तरह की अफवाहें चलती हैं, तो जिसके घर में एक पूरा भरा रखा है, वो भी कहता है हम दूसरा ले। लेकिन आम जनता ये नहीं कर सकती। ये जिन लोगों की एजेंसीज हैं, जिन लोगों को, और पकड़े भी गए हैं, मतलब देश के हर हिस्से में पकड़े गए ऐसे लोग, उनके ऊपर छापे पड़े, 100-100, 150 सिलेंडर रखा हुआ है, 40-50 रखा हुआ, उस पर रोक लगाना जरूरी है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे हर्षवर्धन जी। सुरेंद्र राजपूत का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, और देखिए, अभी आज ही तेल कंपनियों ने, आज नहीं बल्कि 2 दिन पहले साफ कर दिया कि बिना OTP के अगर सिलेंडर डिलीवर हुआ तो एजेंसी पे कार्रवाई हो जाएगी। डीएम ने भी आदेश जारी कर दिए हैं, क्योंकि जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे थे ना कि बुक किसी ने किया और उसको काला बाजार में किसी और को दे दिया, तो बिना OTP के अब नहीं होगा डिलीवर आपको सिलेंडर। खैर, आप अपनी बात रख रहे थे, उम्मीद है कि ऑडियो की दिक्कत दूर हो गई होगी। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास भाई। देखिए, पैनिक जो किया है वो तो प्रधानमंत्री जी के बयान ने किया, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत क्या नाम है उसका, हरदीप पुरी, इसके मंत्रालय ने किया। आज की डेट में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। IOCL, HPCL के लेटर हैं कि साहब हम नहीं दे सकते, आप अपना अल्टरनेटिव व्यवस्था कर लीजिए। वहां से पैनिक आया, और उसके बाद पैनिक जो आया, पहले 21 दिन में सिलेंडर बुक होता था, फिर 25 दिन में बुक करने लगे, शहर का फिर 35 दिन में बुक करने लगे, और गांव का 45 दिन में करने लगे। तो जब आप रोज के रोज अपने नियम चेंज करेंगे तो लोग पैनिक होंगे, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। और इस बात को मैंने, या विपक्ष गलत कह रहा हो तो आप मुझे बता दीजिए कि पहले 21 दिन में बुकिंग होती थी, फिर 25 दिन में, और अब 35 दिन में बुक हो रहा है गैस का सिलेंडर। उसके बाद गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में अब 45 दिन में, जहां पे पहले 25 दिनों में सिलेंडर बुक होता था। तो कमी तो है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। रही बात वो जो कालाबाजारी है, तो भाई 2014 से आपकी सरकार है, जो अगर सिलेंडर आज की डेट में भी काला बाजार में बिक रहे हैं, और उज्ज्वला योजना जिसको आप लगातार कह रहे थे कि आपकी एक साइंड योजना है, सिग्नेचर योजना है, अगर उसके बाद भी लोगों के पास गैस सिलेंडर नहीं है, तो ये आपकी सरकार के लिए शर्म की बात है, नरेंद्र मोदी जी के लिए शर्म की बात है। इतनी कमजोर और इतनी निकम्मी सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आप आ जाइए, मैं हर्ष की बात से सहमत हूं, हर्षवर्धन जी की।
सच बात यह है कि जिस तरीके से लोग अपनी गैस की टंकी लेकर के आ रहे हैं, प्रेशर कुकर में, डब्बे में जो पेट्रोल पंप पर तेल लेने जा रहे हैं, उसको क्या विपक्ष रोकेगा? उसको तो सत्ता पक्ष रोकेगा ना, जिसकी सरकारें हैं वो रोकेगा। कहां कहां की तस्वीरें आ रही है, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो तस्वीरें मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा हैं और सबसे ज्यादा गुजरात से। और गुजरात में और मध्य प्रदेश में तो बकौल विकास भदौरिया या एनडीटीवी या बकौल मीडिया के अब विपक्ष है ही नहीं।